नमस्कार साथियों, हमने अब तक मनोविज्ञान में अपने चल रहा है बाल विकास, बाल मनोविज्ञान। साथियों, बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास क्या है? बाल मनोविज्ञान की एक शाखा कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान का एक क्षेत्र कर सकते हैं। हमने मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्र पढ़े थे। आपको मैंने विस्तार से बताया कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, अगर मनोविज्ञान को जानना है तो हमें उसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करना है। और मनोविज्ञान के जो क्षेत्र है, उसकी शाखा है, उसमें एक बालक के विकास के लिए, बालक के अध्ययन के लिए, बालक के व्यक्तित्व के लिए, बालक के संपूर्ण जीवन की जानकारी तथा उसके व्यक्तित्व या विकास वृद्धि, इसके बारे में अगर हमको जानना है तो बाल मनोविज्ञान को पढ़ना है। और बाल मनोविज्ञान साथियों, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास का क्षेत्र या समय, बाल विकास का क्षेत्र या समय कहे या क्षेत्र कहे तो बाल विकास का साथियों क्षेत्र है बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का माना जाता है। लगभग 10-12 वर्ष से 18 वर्ष बाल विकास, बाल्यावस्था जो 6 से शुरू होती है 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के मध्य की होती है। इस अवस्था में, इस क्षेत्र में, इस समय सीमा में बालक के विकास का अध्ययन होता है। और बालक का विकास, बालक एक सामाजिक प्राणी होता है। साथियों, बालक एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसके व्यक्तित्व का विकास इस समाज में होता है। और समाज में वो जब इस समाज में आता है तो उसकी चारित्रिक पहलू का, मानसिक पहलू का, नैतिक पहलू का, आध्यात्मिक पहलू का, भाषाई पहलू का, सभी पहलुओं का जब एक सम्मिलित रूप में विकास या बढ़ने को विकास करते हैं। विकास क्या है? विकास एक व्यक्ति का गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। जो व्यक्ति गर्भ धारण करता है और उसकी गर्भावस्था शुरू होती है, तब से लेकर बाल्यावस्था आती है, शिशुअवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। इन सभी अवस्थाओं में जो व्यक्ति का सम्मिलित रूप, यानी कि शारीरिक, चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक को छोड़कर चारित्रिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भाषाई, सामाजिक विभिन्न पहलुओं जो एक सम्मिलित या बढ़ने का क्रम, परिवर्तन, उसे हम विकास करते हैं। और विकास के अलावा साथियों, अगर शारीरिक पहलू की बात की जाए तो एक बालक जन्म लेता है या गर्भ धारण करता है, तब से लेकर किशोरावस्था तक जो वृद्धि होती है उसके शरीर में, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि कह सकते हैं। जब एक बालक होता है, 6 वर्ष का होता है, 12 वर्ष का होता है, उसके दाढ़ी मूंछें नहीं आती है। साथियों, उसके जनांगों में विकास नहीं होता। जब होता है साथियों, जैसे जैसे उसके शरीर में वृद्धि होती जाती है, अंगों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, हाथ पैरों का बढ़ना, शरीर का मजबूत होना, ये सभी वृद्धि में आते हैं। इसे अभिवृद्धि कहते हैं। और विभिन्न पहलू, शारीरिक पहलू को छोड़कर जो नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, भाषाई, सामाजिक, शैक्षिक जैसे भी पहलू है, उन सभी पहलुओं का विकास, पहलुओं का परिवर्तन ही विकास कहलाता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए जो एग्जाम में कहाँ से पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ लिख रखा है। साथ ही शारीरिक पहलू क्या होता है और विकास क्या होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, ये सबको पता है। जब मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ अपने जीवन के, अपने संपूर्ण जीवन में विकास की अनेक अवस्थाएं होती हैं। और विकास की अनेक अवस्थाएं साथ ही मैंने लिख रखी है कि विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। ये बात सकते हैं कि बालक जब एक व्यक्ति का जब गर्भ धारण होता है, तब से लेकर वो अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। और उस अवस्थाओं में जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, उसे वृद्धि कहते हैं। उसके अंगों में जो वृद्धि होती है, उसके शरीर में जो वृद्धि होती है,
शारीरिक रूप से कोशिकीय अपनी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, वो कोशिकाएं होती है और उसे अभिवृद्धि करते हैं। लेकिन उसकी जैसे ही वो जन्म लेता है, जन्म के बाद में जो वातावरण में सीखता है, इस पर्यावरण में सीखता है, इस समाज में सीखता है, क्या सीखता है, उसका चारित्रिक विकास होता है। बचपन में 3 साल का बालक नैतिक को नहीं समझता, चरित्र को नहीं समझता, आध्यात्म को नहीं समझता। जैसे जैसे कक्षा 6 में जाता है, उसमें नैतिकता के गुण विकसित हो जाते हैं, उसमें सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है, उसमें मानसिक स्थिति उसकी मानसिक मजबूत हो जाता है, संक्रियाएं करने लग जाता है। तो साथियों, विभिन्न अवस्थाओं में कौन कौन सी, गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में गुजरना होता है। और इन सभी अवस्थाओं में साथियों जब वो गुजरता है तो गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में जब गुजरने के बाद में व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, इसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और इस निर्माण के विभिन्न पहलुओं का जो विकास होता है, उसे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अब साथियों, व्यक्तित्व का विकास कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व का विकास, चारित्रिक विकास होगा, एक बालक का चारित्रिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, आध्यात्मिक, इन सभी पहलुओं को विकास का परिवर्तन या सम्मिलित रूप बढ़ने का क्रिया, साथियों इन सभी में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। वही विकास व्यक्तित्व का निर्माण करता है। लेकिन साथियों, हम यहाँ वृद्धि की बात करते हैं, जिसे अभिवृद्धि कह सकते हैं। व्यक्तित्व के शारीरिक पहलू, ओनली एक शारीरिक पहलू जिसके विकास में वृद्धि होती है, शारीरिक पहलू में, यानी कि शरीर के अंगों में, हृदय में, नाखूनों में, आंखों में, सिर में, पैरों में, जो भी हमारे इस कोशिकीय अंगों में जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अब साथियों, अभिवृद्धि का विकास होता है जैसे जैसे ये अभिवृद्धि कब तक चलती है? अभिवृद्धि गर्भ धारण से लेकर, साथियों जब गर्भ धारण होता है तब से एक वृद्धि होती है, धीरे धीरे गर्भ में भ्रूण बढ़ता है और बढ़ने के बाद में एक शिशु बनता है। शिशु जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर शेषावस्था, गर्भावस्था, शेषावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक उसका शारीरिक रूप से पूर्ण विकास हो जाता है। अर्थात कहा गया है कि अभिवृद्धि शब्द का अभिप्राय कोशिकीय वृद्धि, कोशिकीय वृद्धि के रूप में किया जाता है। अभिवृद्धि का अध्ययन किस में किया जाता है? कोशिकीय वृद्धि के रूप में किया जाता है। अब साथियों, इसको कैसे समझते हैं कि गर्भ धारण से लेकर के शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों में, लंबाई में, आकार में, भार में आदि में परिवर्तन होता है। जब वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि, परिवर्तन को ही अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं कि गर्भ धारण से लेकर के शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों में, आकार में, लंबाई में तथा भार में जो आदि में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। एक विद्वान हुए थे, फ्रैंक नाम के एक विद्वान, उन्होंने अभिवृद्धि के बारे में परिभाषा देते हुए कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। किसने कहा है? फ्रैंक महोदय का ये कथन है। साथ ही विकास की बात करते हैं तो विकास का क्या है कि विकास संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन के विकास कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के आकार में, रूप में, गुणों में सब कुछ परिवर्तन होता है, उस आकार परिवर्तन को विकास कहते हैं। किंतु विकास की सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास सभी वृद्धियों, अब सभी वृद्धि कौन सी होती है? चारित्रिक अभिवृद्धि, चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भाषाई और शारीरिक, सभी को विकास कहते हैं। सभी को विकास कहते हैं। विकास की परिभाषा दी है इसलिए महोदय ने कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया, जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। क्या है? विकास जीव एवं उसके वातावरण के अंतःक्रिया का फल है। ये साथियों विकास की परिभाषा किसने दी है? स्किनर महोदय ने एग्जाम में पूछा गया है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो तो उनमें भी
छाप सकते हो। एक बार फिर विकास की परिभाषा समझते हैं कि विकास संपूर्ण आकर्षण या रूप में परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। विकास के कारण बालक की कार्य क्षमता, जहाँ कार्य क्षमता और कार्य कुशलता आती है, यानी कि सभी प्रकार का विकास, सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है और शारीरिक रूप से परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। साथियों, आपके लिए वे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बाल विकास, और बाल विकास में हम अब कल पढ़ेंगे आपको विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या होता है। ये विकास है व्यक्ति के संपूर्ण पहलुओं का, जो परिवर्तन होता है वो विकास होता है या उनमें बढ़ता है, परिवर्तन होता है। लेकिन वृद्धि क्या है? एक शारीरिक रूप से परिवर्तन होना, शरीर में, अंगों में, बाहर में, वजन होने परिवर्तन होना अभिवृद्धि कहलाती है। अब अभिवृद्धि व विकास दोनों एक समान है, लेकिन अभिवृद्धि ओनली शरीर के कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण पहलुओं में वृद्धि है, संपूर्ण पहलुओं में वृद्धि है। यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है विकास में, लेकिन वृद्धि में ओनली शारीरिक रूप से वृद्धि होती है। अब इसका अंतर क्या क्या है, इसमें कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।